इतना टाइप के कंडेंसर मिलेंगे सर्किट। तो आज क्या समझेंगे? आज समझेंगे कैपेसिटर, या इसको दो बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, कंडेंसर क्या है, कंडेंसर क्या है, इनका सिद्धांत क्या है, इनको समझेंगे। ठीक है, ये समझ, यहाँ पर दो चालक लिए है ना, चालक, दो चालक, यहाँ पर दो चालक लिए, चालक ए चालक बी, समझ गए। चालक को चार्जिंग करे, दूसरा चालक को साइड में रखे, रखे है ना। एक चालक को चार्जिंग, ये क्या लिखा हुआ, ये चार्जिंग, इसका मतलब इसको चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक चालक को चार्जिंग कर, दूसरा उसके साइड में रखा हुआ। एक चीज बताए थे, चार्ज करने का कितना मेथड बताए थे, याद है? 3 मेथड, क्या क्या था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्टर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। तो चार्जिंग बाय कंडक्टर का मतलब किसी वायर के सहायता से चार्ज करना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब घर्षण के सहायता से, जैसे हाथ को ऐसे घर्षण करो तो हाथ गर्म होता है, वो चार्ज हुआ। और दूसरा एग्जांपल क्या बताए थे कि कंघी या कोई एक कलम को ऐसे ऐसे बाल में करो, कागज के छोटा छोटा टुकड़ा करो, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, वही क्या है, उस कंघी या पेन पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। मतलब समझिए, अगर इस चालक को चार्ज कर रहे हैं, क्या किए, इसको चार्ज किए, इसके बगल में रख दिए, मतलब ये डिस्चार्ज बॉडी है। तो इंडक्शन में क्या बताए थे, याद है? अगर इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इधर के किनारा वाला में, इस साइड के जो पृष्ठ है, उस मतलब इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर नेगेटिव चार्ज दिखता है, उधर सब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इधर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उधर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उधर कौन सा चार्ज दिखता है, प्लस चार्ज। इस प्रकार के चार्जिंग को कौन सा मेथड कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरण, विद्युत प्रेरण विधि, है ना। एक एक चार्जिंग, दूसरा मतलब ये चार्जिंग नहीं है, तो मतलब इससे प्रेरित होकर चार्ज हो गया, यही था। संधारित्र के यानी कि कैपेसिटर को कंसेप्ट को समझते हैं, यानी कि एक, या जिसको प्लेट समझेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको प्लेट। एक प्लेट का नाम क्या रखे हैं, ए, दूसरा प्लेट का नाम क्या रखे हैं, बी। चार प्लेट ए को चार्जिंग कर रहे हैं, प्लेट बी उसके साइड में रखा हुआ वैसे। ठीक है, इसको जैसे चार्जिंग करते, जैसे मान लें अगर उसको पॉजिटिव चार्ज दिए, इसके ये जो चार्ज, दूसरा चार्ज मतलब यहाँ जो प्लेट रखा हुआ है, इसके इस साइड में, जो इसके जो पृष्ठ इसके सामने सामने, उस पर कौन सा चार्ज, उनके जस्ट अपोजिट, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस पे कौन सा हो जाएगा, माइनस। इसके उस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस पे तो दोनों चार्जिंग है ना दोनों चार्ज। इसको क्या करते हैं, एक बार इसको अर्थ कनेक्टेड कर दिए, ये क्या, अर्थिंग, अर्थिंग का सिंबल है ये। ठीक है, किसका सिंबल है ये, अर्थिंग का सिंबल है। अर्थ कनेक्टेड जैसे करते थे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको यहाँ पे जो पॉजिटिव इस भाग में था ना, इस भाग में पॉजिटिव, उसको सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर आप कौन चार्ज हो गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ना हो गया। तब इसको क्या कर दिए, अर्थिंग कर दिए। तब जब अर्थ कनेक्टेड नहीं था, तब इस पर दोनों चार्ज था, इसमें था ना, दोनों चार्ज होने के कारण मतलब एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, ये जस्ट नहीं हो पाता था। अब है कि क्वेश्चन जैसे लिखे कि संधारित्र क्या है, संधारित्र मतलब कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या है, इसको समझना है। मतलब बिना कोई भी चालक का, चालक की धारिता जो बताए थे ना, चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उनके धारिता जो वृद्धि करने का जो भी समायोजन करेंगे, उसी को संधारित्र कहेंगे। किसको कहेंगे, किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना, ठीक है, उनके धारिता को वृद्धि करने के लिए जो नियम अपनाएंगे या जो भी समायोजन करेंगे, उसी क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। ये चालक है ना, इसको चार्ज दिए, इसका आकार नहीं बढ़ाना है, इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि इसका धारिता बढ़ जाए। धारिता का सूत्र क्या कहते हैं, विभव का सूत्र क्या था, V बराबर याद है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर, आर था ना, ये हो गया। अब देखिए, चार्ज के सीधा समानुपाती है ना, यहाँ पर जो है विभव चार्ज के सीधा समानुपाती है। चार्ज बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब अगर यहाँ पर इसको चार्ज दिए पॉजिटिव, अगर इस पर आता है नेगेटिव साइड पॉजिटिव, इसको अर्थ कनेक्टेड करने के बाद ये पॉजिटिव डिस्ट्रॉय हो जाता है, होता है ना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो भी चार्ज है क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज।
किसी भी चार्ज में नेगेटिव चार्ज जोड़ने पर बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लस यहाँ पे कितना है माइनस क्यू, ये चार्ज पहले के कंपेयर में घटेगा नहीं ये। घटने का मतलब है कि ये आवेश घटा, घटा ना? आवेश घटा तो विभवांतर क्या होगा इसका? घटेगा। यानी कि इसका आवेश कब घटा? जब ये चालक नजदीक में आया तब है ना? नजदीक करने के बाद इसको अर्थ कनेक्टेड कर दिया तब घटा ये, हुआ ना? इसमें इसमें मतलब स्पेशल कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज, इस पर स्पेशल पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा? यानी कि पहले के आवेश में से अगर कुछ भी घट रहा है तो वो चार्ज क्या होगा? मतलब पहले से तुलना में कम हो जाएगा ना। आवेश कम होगा तो इसका मतलब इसका विभव कम होगा। विभव कम होगा तो इस सूत्र के आधार पर हम क्या सोचेंगे? इसका विभव जब कम होगा तो इसका धारिता क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? ये ऐसा कब हुआ? जब एक चार्ज चालक के पास कोई मतलब कोई डिस्चार्ज चालक लाए, तो उसके उस चार्ज मतलब उस चालक में इसके प्रेरण के कारण इसके सेम साइड में उनके अपोजिट चार्ज आया और उनके उसके इस चालक के अपोजिट साइड में इसके जैसा सेम चार्ज आया। इस सेम चार्ज यहाँ पर 2 चार्ज होने के कारण इसको इस साइड से क्या किया, इसको अर्थ कनेक्टेड कर दिए, अर्थिंग दे दिए इसका। अर्थिंग करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन के अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको डिस्ट्रॉय किया। इस पर कौन सा आवेश आ गया? प्योर नेगेटिव आवेश, इस पर प्योर पॉजिटिव आवेश। दोनों को ऐड करने मतलब कुल आवेश जो हुआ, कुल आवेश क्या हो गया इसमें? पहले की तुलना में कम हुआ ना? ये आवेश जो होगा कम होगा ना क्यू से, क्यू आवेश जो दिए थे वो आवेश से कम हुआ ना? तो जैसे आवेश कम हुआ तो इसका विभवांतर कम हुआ, विभवांतर कम हुआ तो इस सूत्र के आधार पर इसका संधारिता क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या किसी का आकार बढ़ा है इसमें? आकार तो नहीं बढ़ना, इसका आकार बढ़ाए या उसका आकार बढ़ाए, एक प्रकार का समायोजन कर दिए। समायोजन कैसे किए ये? समझे ये बात? इस प्रकार के समायोजन से जो इसका धारिता जो वृद्धि हुआ है, यही इस समायोजन में क्या कहेंगे अब? संधारित्र कहेंगे। समझे संधारित्र का कंसेप्ट? ये हुआ संधारित्र। अब इसका सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत क्या हुआ कि एक चालक मतलब एक चालक जो चार्जिंग है, जो चार्ज्ड है, उसके नजदीक कोई डिस्चार्ज चालक लाएंगे, ठीक है? कोई डिस्चार्ज चालक ले आए, उनके सेम उस चालक के सेम पृष्ठ जो इसके सामने सामने सेम पृष्ठ पर उसके अपोजिट चार्ज जनरेट हुआ ना? फिर उस चालक के अपोजिट में उनके अपोजिट यानी कि जिस चार्ज के बगल में रखे तो उस सेम चार्ज जनरेट होता है, हुआ ना? ये किसके कारण हुआ ये? विद्युत प्रेरण के कारण। किसके कारण? किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उनकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन किए जाते हैं, संधारित्र कहलाते हैं। कहाँ-कहाँ लगता है ये? पंखा में तो लगता ही है, ये सब जानते हैं पंखा में बिना कंडेंसर के चल नहीं सकता। अरे पंखा को एसी पंखा जो है उसको बिना कंडेंसर लगा देंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि हमको इधर नाचना है कि इधर नाचना है। होता है क्योंकि एसी करंट जो होता है ये 1 सेकंड में 50 बार अपना दिशा बदलता है ये। 1 सेकंड में कितना बार? 50 बार। आप बताइए इधर नाचेंगे कि उधर नाचेंगे? 1 सेकंड में 50 बार ये डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं ना हो पाएगा। इनके लिए इसी कारण होता है जितना लगभग डिवाइस में कंडेंसर लगाया जाता है। समझ गए ना? और देखिए एक चीज़, कैमरा से जो फ़ोटो लेते हैं, कोई बल्ब जलाइए बैटरी लगा करके, उसका फ्लैश कैमरा में जब भुक से मारता है, लाइट का याद कीजिए कैसा रहता हो? वो लाइट का अजबे मतलब अथी रहता है। उसका मतलब दूसरे टाइप का इंटेंसिटी होता है। एक बार मारेंगे भुक, बंद उसके बाद। वो किसके कारण? कंडेंसर के कारण होता है। और समझिए, कोई-कोई चार्जर होता है उसमें बल्ब लगा होता है। चार्ज लाइन कट गया तो उसका बल्ब जलते रहता है कुछ देर तक। जलता है ना कुछ देर, उसका मेन कारण क्या है उसमें? कंडेंसर, वही कैपेसिटर। कैपेसिटर जो चार्ज स्टॉक करके रखा हो, उस एनर्जी से कुछ देर तक जलते रहता हो। कहीं डीजे बज रहा हो ना, लाइन कटेगा तो ध्यान रखना कुछ सेकंड तक बजते रहेगा, अगर लाइन कट गया। समझ रहे हैं ना? वो कैपेसिटर जो चार्ज स्टॉक रहता है उसको वो पावर देते रहता है। समझ गए ना? बहुत सारा डिवाइस में कंडेंसर लगाया जाता है, बिना कंडेंसर के डिवाइस नहीं चल पाता अच्छा से। कंडेंसर कहाँ-कहाँ लगा होता है समझ गए बात? बिना कंडेंसर का कोई डिवाइस जल्दी चलता नहीं। समझ गए ना?
कंडेंसर का चित्र दिखा देते हैं। यहाँ पर कंडेंसर के लिए कितना प्लेट चाहिए? 2 प्लेट। 2 प्लेट को कैसे अरेंज करना है, इसी के आधार पर प्लेट के आकार के आधार पर, इसके अरेंजमेंट के आधार पर कंडेंसर 3 प्रकार को पढ़ना है। समझ गए ना? एक हुआ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इनकी समांतर प्लेट संधारित्र। इनका प्लेट कैसा रहेगा वो? समांतर रहेगा। एक होता है गोलीय प्लेट संधारित्र, इनका उसका प्लेट कैसा होता है? गोलाकार। गोलीय प्लेट संधारित्र। एक होता है बेलनाकार प्लेट संधारित्र, यानी कि उसका प्लेट कैसा होगा? बेलनाकार होगा। समझ गए ना? इसी के आधार पर संधारित्र कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन-कौन हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र और बेलनाकार प्लेट संधारित्र। इतना टाइप के कंडेंसर मिलेंगे सर्किट